गोप बालकन के निरोध करवे की विचार करी है श्री ठाकुर जी ने। तो क्या प्रकार से उनको निरोध सिद्ध किया, तो कह रहे हैं यमुना तट पे आप खेलवे के लिए पधारे हैं और वहां पे ठाकुर जी ने पहले बछड़ान को वो ब्रजरजसु यमुना जी के तट के रजसु जो दोष दूर भय निर्दोष हुए, वाको जो वत्सासुर के रूप में प्रकट, वत्सासुर मतलब बन के आयो बाहर, ऐसे ही प्रकार सु गोप बालकन के लिए जब आपने विचार करी कि अब इनको निरोध सिद्ध करना है, इनको मेरे खेल के लिए लायक सबको बनाने हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, पहले बछड़ान को जल पिवायो तो वाके बाद यमुना जी को जल उनने खुद ने पियो, तो जल को पान करते ही उनके सारे दोष बाहर हो गए, मतलब शुद्ध हो गए गोप बालक। वो जो दोष जो बाहर आए ने, वहां पे ये बतायो कि उन बालकन ने वह बक को देखो सामने, तो कैसे भयो, तो के जब जल यमुना जी के जल को पान कियो तो उनके दोष तो बाहर निकल गए, लेकिन इतना सामर्थ्य भयो कि उनको अपने दोष बाहर दिखाई दे रहे हैं कि बक के रूप में हमारे दोष बाहर खड़े, इतना सामर्थ्य आयो। तो कह रहे कि जब ठाकुर जी के सन्मुख में साक्षात है ये सब बालक जीव, तो उनको दोष कैसे लग सके, दोष कैसे हो सके। आज अब अपन कहे कि अपन ठाकुर जी के सन्मुख में है, अष्टप्रहर अपन ने वास्तव में भी बात करी थी कि भाई हम ये सोचे कि भाई सबसे पहले तो हम वल्लभपुर में आए और ब्रह्म संबंध लियो, श्री वल्लभ की शरण में आए, अष्टप्रहर के ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं और सतत सामग्री साहित्य सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मैंने सदोष है, हमको तो दोष लग ही नहीं सके, हम यो विचार करें। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो अपन विनती कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, भावना से ठाकुर जी के सन्मुख में है। अभी अपन को ठाकुर जी को एक वो होना चाहिए, वो नहीं है या समय ऐसो कि अपन ठाकुर जी बोले वो अपन को सुनाई देवे, या अपन ठाकुर जी को जैसे नॉर्मल अपन लोग बोल रहे हैं ऐसे बात करते भाई, जैसे गोप बालक और ठाकुर जी बात कर रहे थे ऐसे है, तो ऐसे तो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपन बोल रहे हैं, विनती कर रहे हैं, ठाकुर जी जतावे हैं, लेकिन आपकी वाणी अभी सुनने में अपने को खूब सारे आवरण है। तो या समय भी अपन अगर ये विचार करें कि हमको दोष नहीं है, तो अपने जैसे मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो साक्षात स्वरूप के सामने भी जब अगर दोष लग सके तो अपन को लगना तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी के सन्मुख में आते ही, श्री यमुना जी के सन्मुख में आते ही उनके जो दोष हैं वो सारे दोष बाहर आ गए। तो ठाकुर जी धीरे धीरे करके सब बालकन में सब ब्रजवासी में सारे दोष बाहर निकाल के और उनको अपने लिए अपने लीला के अनुरूप करने के लिए सबको तैयार कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रकार आया, तो बक के रूप में उनने अपनो वो देखे, कह रहे हैं कि गोप बालकन को दंभ हतो, वह दंभ के कारण वो दंभ जो दोष जो हतो वो दंभ उनको बाहर निकल के खड़ो हो गयो बक के रूप में। तो वो बकासुर को वध अब ठाकुर जी करेंगे, वो देखे अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवांतर प्रकरण में 7वां अध्याय चल रहे है अपनो, और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वां अध्याय आए हैं और श्लोक है अपनो 37वां। 37वां श्लोक नहीं है, 36वें श्लोक के बाद में श्री आचार्य जी की 3 कारिका आती, स्वामी सु एक कारिका को अर्थ हो गयो है और दूसरी और तीसरी कारिका को अर्थ यहाँ पे अब बता रहे हैं। वाके बाद 36वें श्लोक की सुबोधनी जी की व्याख्या आएगी। अब द्वितीय और तृतीय कारिका में 36 श्लोकों से 44वें श्लोक तक के प्रत्येक श्लोक में वर्णन की हुई लीला को कहा है। जैसे कि 36वें श्लोक में यमुना जल का पान करना, अपन ने देखे 9 प्रकार के प्राण शुद्ध किए। ये पहली कारिका में आचार्य जी ने बताया कि 9 प्रकार के प्राण हैं, उनको शुद्ध किए अपने अंदर, जैसे कि 10 एकादश इंद्रियां, तो वह प्रकार से 9 प्राण है, तो वो 9 प्राणन की शुद्धि यहाँ पे ठाकुर जी ने करी है। तो सबसे पहले जल को पान, यमुना जल को पान कियो, फिर दर्शन किए, वाको कियो, उसका किया हुआ उपद्रव, यानी दर्शन का कियो, उनको देखियो, अपने दोष बाहर दिख गए अपने में से निकले हुए, तो वाने फिर जो उपद्रव कियो वाको निवार वो देखियो, फिर सबको अपराध दिखाई दियो कि हमारा दोष यहाँ पे बाहर है।
फिर वाको मारवे को उपाय, वाको वध, फिर ठाकुर जी ने की स्तुति, संतोष और गोकुल वासियों का संतोष, इस प्रकार की 9 लीला करके और 9 प्रकार के प्राणन को शुद्ध किए। तो वाकई हिसाब से यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो 36वां श्लोक है, 36 से लेके 44वें श्लोक तक, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, 9 श्लोक 9 प्राण के शुद्धिकरण यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ में कह रहे हैं कि सबसे पहले 36वें श्लोक में बताया कि उन्होंने यमुना जी के जल को पान किया, अपन ने 36वें श्लोक में देखे आगे अर्थ में। 37वें श्लोक में अपने दोषों का रूप यह बक है, इसका देखना, यानी ये समझनो कि अरे ये हमारा दोष कोई रूप है ये बक। फिर 38वें श्लोक में बक का किया हुआ उपद्रव, अब वाने क्या प्रकार से परेशान कियो, वाने क्या उपद्रव कियो, वो अपन को 38वें श्लोक में बताएंगे। 39वें श्लोक में सबका बक ने जो अपराध किए वो दिखा है। 40वें श्लोक में बक के वध का उपाय उनने कियो ठाकुर जी ने। 41वें श्लोक में उसका वध। 42वें श्लोक में देवताओं ने भगवान की जो स्तुति की है वो, और 43वें श्लोक में गोपों का संतोष, गोप बालकन को संतोष, जैसे आगे जो वत्सासुर को मारो तब कैसे सबने वाह वाह करी, ऐसे प्रकार से यहाँ पे भी जब ठाकुर जी ने ये बकासुर को वध करेंगे ठाकुर जी, तब गोप बालक को बहुत संतोष होगा। और 44वें श्लोक में गोकुल वासियों का संतोष, इन 9 लीलाओं से गोकुल वासियों गोपों ने के 9 प्राणों की शुद्धि की हुई है। अब अपन के 36वें श्लोक की व्याख्या है यहाँ पे। इस श्लोक में कहा है कि गोपों को बक देखने में आवे, इसलिए प्रथम यमुना के पास चरते हुए बछड़ों को यमुना जल पिलाकर आपने भी पिया, पहले बछड़ान को पिया है फिर आपने जल पियो है। वत्स कुलम पद का भावार्थ कहते हैं कि प्रत्येक गोप के पास बहुत वत्स थे, सबके पास बहुत सारे बछड़ा आते, ऐसा नहीं है कि एक के पास एक ही बछड़ा आते, एक एक गोप के पास, एक एक बालक के पास बहुत सारे बछड़ा आते, इसलिए सब गोप जल पिलाने के लिए गए। यदि सब न जाते तो सबों को बक देखने में न आता, केवल जाने वालों को ही देखने में आता। यह बक सबों के लिए समान था, यानी सबन ने अपने अपने दोष देखे, ऐसा नहीं है कि एक गयो एक ने देखो दूसरा गयो दूसरे ने देखो, ऐसा नहीं, जितने गोप होते उन सबन ने अपने दोष को स्वरूप ये बक को बाहर देखो। यानी श्री यमुना जी, श्री ठाकुर जी जब कृपा करवे की विचार करें कि एक युद्ध, जैसे कही ना कि श्री यशोदा जी के ऊपर यशोदा जी को निरोध सिद्ध कियो है, श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध कियो तो सारे गोपी जनन को निरोध सिद्ध हो गया, और नंदराय जी को निरोध सिद्ध कियो तो नंदराय जी के बाद जितने भी आपके उम्र के जो भी गोप हैं उन सबको निरोध सिद्ध कियो। तो ऐसे ही यहाँ पे बछड़ान को जो बतायो तो एक साथ सारे बछड़ान को निरोध सिद्ध कर दिया। अब गोपन को आयो है तो कह रहे हैं कि सारे गोपन को एक साथ अपने दो सबने जल पान किए, और सबन को अपने दोष रूप दम्भ रूप जो दोष हतो वो बक के रूप में एक समान सबन को दिखाई दियो। तो यानी जब वो कहे ना वही बात आ गई कि जेने श्री विठल नाथ विचारे रे, जब ठाकुर जी विचार करने पे आवे तब फिर कोई प्रकार की न्यूनता रह ही नहीं है वहां में, ठाकुर जी जो भी कार्य करें वो पूर्ण ही करे हैं। बक सबों के लिए समान था, इसलिए सबकी क्रिया समान होनी चाहिए, अतः सबने जलपान किया। किसी समय अर्थात जब भगवान की इच्छा हुई कि बालकों के दोष निवृत्त करने के चाहिए, तब जल के पास जाकर बछड़ों के समूहों को जल पिलाकर आप सबने भी जल पिया। ये अपनो 36वां श्लोक यहाँ पे पूरो भयो। यानी श्री यमुना जल को पान करनो सबसु उत्तम है, और पान करवे सु श्री यमुना जी के तो नाम लेवे सु भी अपने दोष की निवृत्ति हो जावे है। रासुई तो बार बार आपकी शरण लेनो ये अपने लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन हर क्षण अपराध करे हैं, अपन सु हर क्षण सोचवे में, बोलवे में, देखवे में
हर प्रकार सु क्रिया सु अपन हर प्रकार सु कछु न कछु अपराध करते ही रहे। यासु अपन को बार बार यमुना जी को, श्री वल्लभ को ये नाम लेते ही रहना चाहिए, और लेते ही रहेंगे तभी अपन श्री ठाकुर जी की सन्मुखता प्राप्त कर सकेंगे। अब 37वें श्लोक को आभास है, ततो दोषात्मकम बकम दृष्टवंत इत्याह ते तत्रेपि। आभासार्थ है, बछड़ों को जल पिलाया, आपने भी पिया, तदनंतर दोष रूप बक को देखा। उसका वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 37वां है, ते तत्र दृश दद्रशुर बाला महासत्वम अवस्थितम तत्र सुर व्रजति व्रज्र निर्भिन्नम गिरेहे श्रृंगमिव च्युतम। श्लोकार्थ है, वहां उन बालकों ने व्रज के टूटकर गिरे हुए पर्वत के शिखर के समान बैठा हुआ एक बड़ा जीव देखा और घबराए। श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे, ते सर्व एव तत्र जल निकटे बाला भीरवो महासत्वम भयानकम भयानकम स्थितम निकटे मारकत्वेन स्थितम प्रथम तो दद्रशु पश्चात तत्रसु। यहाँ से लेके नास्य व्याधुट्य गमन शंक येत्यतः क्रीडार्थमेव विनियोगो न तो पीडार्थम केवलम बालानां दर्शन मात्रेणैव भयमिति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। या की व्याख्यात है, उन सब गोपों ने जल के निकट एक भयानक प्राणी को देखा जो मारने के लिए निकट खड़ा था। उसको देखने के अनंतर डर गए, क्योंकि वे गोप बालक थे। डरे, किंतु भगवान की कृपा से उन्होंने उसको मरा हुआ समझा। यदि मरा हुआ न समझते तो इस महाभय से उनके प्राण पक्षी उड़ जाते। बक को देखियो तो सही, लेकिन वाकू पहले देख के तो डर गए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि ठाकुर जी साथ में है, यासु आपकी कृपा से उनने वह बक को मरो हुआ समझो। मरो हुए तो अब खबर पड़ गई, तो निश्चय थे ये कुछ नहीं कर सके, यासु उनको डर चलो गए। अगर डरे हुए ही रहते थे तो इन सबके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब बालक होते छोटे छोटे। जैसे कही ना ठाकुर जी 3 वर्ष के, 3 साढ़े 3 वर्ष के, ऐसे ही उनकी उम्र के सब बालक होते। तो कोई 5 वर्ष को है, कोई 6 वर्ष को है, तो सब बालक ही तो होते सारे। तो सारे बालक है जो इतने बड़े प्राणी को देख के डर गए एकदम से, लेकिन फिर ठाकुर जी कृपा से उनको डर निकल गए हो। इसलिए श्लोक में कहा है कि उन्होंने व्रज से टूटकर गिरे हुए पर्वत के शिखर के समान इसको देखा, जिसका आशय बताया कि गोपों ने इसको मरा हुआ समझा। जगत को पीड़ा करने वाले कंस को भगवान ने व्रज से मारा। वज्र आनो चाहिए, मैं व्रज लिखो, अपभ्रंश हो गए, वज्र आनो चाहिए तो व्रज की जगह कहाँ चलोगे। जगत को पीड़ा करने वाले कंस को भगवान ने वज्र से मारा ही है। अभी हमें वज्र को थोड़ा सो प्रकाशकार कियो है, यहाँ पे प्रकाशकार ने प्रकाश कियो है। वज्र से कंस को मारा ही है का स्पष्टीकरण करते हैं कि भगवान ने कंस को आकाशवाणी रूप वज्र से पहले ही मार दिया है। यानी अपने ऊपर जैसे कहे ना कि ओहो मेरे ऊपर तो दुखन को पहाड़ टूट पड़ो है, तो वो दुखन को पहाड़ को वज्र को रूप दियो है कि भाई वो इतनी भारी और ऐसी चीज है, इतनी भारी और ऐसी चीज है कि जाकू अपन सहन नहीं कर सके। बुला रहा तो यहाँ पे ये प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके और पहले ही वह कंस को मार दियो थो। उस कंस का यह असुर श्रृंग रूप है, वह भी यहाँ आ पड़ा है। श्रृंग शब्द का भाव प्रकट करते हैं कि वह यहाँ से भाग कर जाएगा, ऐसी शंका ही नहीं करनी चाहिए। अर्थात वह जाएगा नहीं, कारण कि इसका यहाँ पड़ना क्रीड़ा के लिए ही है, न कि पीड़ा देने के लिए हुआ है। यहाँ पे बता रहे
कि ये जो आके पड़े हो है इतनो श्रृंग जैसो भारी, मतलब ऐसो जो क्या कहे ये बक, तो वो बक मरो हुए समझ के सबने उन बाग के अंदर खेलवे को विचार किया। यहाँ पे शायद आएगो कि भाई इनने क्या किया, तो कह रहे कि ये क्रीड़ा करने के लिए है, पीड़ा देने के लिए नहीं है। तो गोप बालक होने से उसको देखकर केवल भय को प्राप्त हुए, थोड़ा सो डरे सिर्फ, और कुछ कारण नहीं भयो। यहाँ पे अपनो 37वां श्लोक पूरा हुआ। आवाज हो रही है। 38वें श्लोक को आभास है यहाँ पे। ते सर्वे बाला भगवता निष्प्र पंचीकृता इति तेषां दोषोयम भगवंतम भगवंतम पकृतवान इत्याह स वै बक इति। आभासार्थ है, उन सब बालकों का भगवान ने प्रपंच छुड़ा दिया था, अर्थात उनको निर्दोष बना दिया था। उन बालकों का यह दोष बक बनकर भगवान का अपकार करने के लिए आया था, यानी कि वो ठाकुर जी को अनिष्ट करने के लिए आयो थे। इसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। अपन ने देखा ना कि तीसरो श्लोक काय को आएगो कि या बक को कियो वो उपद्रव। अब यानी क्या उपद्रव कियो, तो कि वो ऐसे उपद्रव करके ठाकुर जी को अनिष्ट कर रहा है। श्लोक है 38वां। स वै बको नाम महान सुरो बक रूप धृत अगत आगत्य तरसा कृष्णम तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बलि। श्लोकार्थ है, वह बक रूप धारण करने वाला महान असुर नाम से बकासुर दैत्य था। तीखी चोंच वाला यह बलवान असुर शीघ्र आकर श्री कृष्ण को निगल गया। अब यानी क्या कियो वो प्रकार बता रहे हैं। वो एकदम से आके तीखी चोंच वालों, वो बकासुर है, वो असुर दैत्य जो है, वाने आके एकदम से ठाकुर जी को निगल लियो। श्री सुबोधनी जी है, नाम प्रसिद्ध्यैव तस्य दोषः स्पष्टः महान असुर इति वत्सापेक्षायपि महान भगवदीया नाम दोषत्वात्। यहाँ से लेके भगवतेव भगवान वशीकृतः गोपानां भगवत प्रेम ज्ञापनार्थमेव तथा कृत इति। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यात है, बक नाम की प्रसिद्धि से ही उसका दोष यानी रूप स्पष्ट समझने में आ जाता है। यह असुर महान है। महान शब्द का आशय है कि यह वत्सासुर से भी बड़ा दैत्य है। यानी वत्सासुर जो हतो वासु भी ये बहुत बड़ो दैत्य है। यासु के आगे महान असुर ऐसो शब्द दियो गयो है। क्योंकि वत्सासुर तो बछड़ों का दोष रूप था, यह भगवदीय गोपों का दोष रूप है। इस कारण से ही इसने बक रूप को ग्रहण किया है। वत्सासुर बछड़न के दोष को रूप हतो, और ये जो है बक रूप जो ग्रहण कियो है वो भगवदीय गोपन को दोष रूप है। यासु इन बकासुरों की उपास्य देवता भी बक रूपा माया देवी भगवान का रूप प्रसिद्ध ही है। यानी उनकी उनकी जो देवी है असुरन की, वो भी बक रूपा ही है। उस अपने देव यानी बक रूपिणी माया देवी के अनुग्रह से यह महान है। अब अपन याद करें कि पूतना वध को जब आयो तो पूतना ठाकुर जी को ढूंढती भाई, ब्रज में तो आ गई लेकिन वो गोकुल में प्रवेश नहीं कर सकी थी। तो वो आकाश में से उड़ती उड़ती चल रही थी, वो धरती पे आ ही नहीं पाई, ब्रज की धरती पे नहीं आ सकी थी, तो वो ऊपर ही ऊपर उड़ती थी। फिर कैसे कि अब मैं ये गोकुल में प्रवेश कैसे करूं, जब तक प्रवेश नहीं करूंगी जब तक मैं भगवान को ढूंढूंगी कैसे। और सब जगह तो ढूंढ लिए, और सब जगह के बच्चा भी मार डाले, सब कर लियो, लेकिन गोकुल में प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब वाने अपनी आराध्य ये माया देवी को आराधन कियो, आई और वाने इनको गोपी को रूप दियो। पूतना को जब गोपी को रूप दियो तब ये ब्रज में प्रवेश कर सकी, जब तक तो ये ब्रज की धरती से अधर ही घूम रही थी। यानी विचार करो कि असुर है वो ब्रज की धरती पे पांव भी नहीं धर सके, लेकिन बाने मतलब ये ठाकुर जी को लीला करनी थी,
यासु वह रूप में आई और गोकुल में प्रवेश कर सकी। अगर वो नहीं आती तो ब्रजवासी की अविद्या दूर कैसे होती? जो नंदराय जी, जसोदा जी और रोहिणी जी को जो दोष दूर करना तो वो दोष कैसे दूर हो? तो वो या प्रकार से आपको लीला करनी थी, यासु सब अनुकूल कर दियो। बाकी बाद भी बहुत सारी अनुकूलता बताई है आगे, कि वो ठाकुर जी के सामने कैसे आ सकी, क्यों आई, वो सब ठाकुर जी आंख बंद करके ही विराज रहे थे। उन्हें अगर ठाकुर जी देख लेते तो ठाकुर जी की दृष्टि तो मुक्ति देने वाली है। अगर ठाकुर जी पूतना को देख लेते तो वो तो वैसे ही मुक्त हो जाती। लेकिन जब पूतना आई तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर रखे थे, तो वो सारो प्रकार भी वहां में आए। मतलब कहना मत ये है कि ठाकुर जी की इच्छा होवे तो ही आगे सब कार्य हो सके। यहाँ पे भी ये जो इन बकासुर जो है वो अपनी आराध्य देव जो माया देवी है वाकी वाको कृपा पात्र है। यासु ये महान महान असुर हो गयो है। ये लिखो है ना कि उस अपने देव बक रूपिणी माया देवी के अनुग्रह से यह महान है, उनकी कृपा है या असुर के ऊपर, यासु ये महान असुर है। यो तो इस कारण से ही लोभ और अनृत, अनृत को मतलब है झूठ, झूठ बोलना, लोभ और अनृत रूप चोंच वाले और मुख्य क्रिया शक्ति वाले उस दोष रूप महान दैत्य बक ने शीघ्र आकर सदानंद श्री कृष्ण को निगल लिया। अब ये दो चोंच बताई बक की, अरे एक एक शब्द में श्री महाप्रभु जी ने इतना सुंदर खुलासा कियो है कि मतलब अपन को समझना है कि ये दोष रूप कहाँ से आयो, क्या क्या दोष दिखाई दे रहा है या क्या अंदर। तो सबसे पहले बताया दो चोंच है, तीखी नो, तीखी वो भी हो, साधारण चोंच नहीं है बक की, तीखी चोंच है। तो पहली चोंच को क्या बताया? लोभ। और दूसरी क्या है? झूठ। झूठ और लोभ ये दोनों ही ऐसी चीज है जासु दोष उत्पन्न हुए। और ऐसी चोच यानी वाको मुख ही ऐसो है, वो मुख वाको पहचान बताई है। ये जो दोष निकाले हो ने बालकन के अंदर से, ये दोष की पहचान बताई कि तुम्हारा दोष क्या है, कैसे खबर पड़ रही है। तो पहलो दोष बतायो लोभ और दूसरो है झूठ। तो जीव जब लोभ करे है वो एक दोष है, और झूठ बोलना ये सबसे बड़ा दोष है। ये दोनों दोष के कारण वो दंभ, दम्भी कहवे ना, दम्भी को शब्द में मैंने कही थी ना कल, कहने अभिमान, अहंकार, गर्व और दंभ, ये चारों चीज है पर्याय, एक दूसरे के समानार्थी है लेकिन फिर भी अलग अलग है। देखे में अपन नाम देखे वे अहंकार को मतलब अभिमान करनो, अभिमान को मतलब है गर्व करनो, दंभ करनो, ये सब एक ही चीज है ये देख जाओ तो। लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकार के भेद है आपके अंदर। तो दंभ को मतलब है हम जो नहीं है फिर भी हम आपको अपने आप को दिखा रहे हैं, दंभ करनो, पाखंडी जाको कह सके अपन, पाखंड होनो, हम ऐसे नहीं है लेकिन फिर भी हम कह रहे नहीं हम तो ये सब कर सके, हमको कौन कछु कह जाए, ऐसो मतलब दंभ करना। तो ये सारी चीज कहाँ से चालू होगी? लोभ और झूठ बोलने से। ये दो सबसे बड़े दोष है। झूठ बोलेंगे तो अपन को दंभ तो आएगा ही आएगा, पाखंड आगे सबसे बड़ा, क्योंकि हम सामने वालों को अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी हम झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ पे श्री आचार्य जी बता रहे हैं कि ये कैसो है ये असुर, ये असुर महान क्यों है? क्योंकि ये तो हर एक जीव के अंदर है। लोभ करनो वो ऐसा जरूरी नहीं है, लोभ या को मतलब द्रव्य कोई लोभ होनो, लोभ कोई सी भी चीज को हो सके। मैं तो कहूं कि ये लोभ और ये लोभ करनो, काम क्रोध लोभ मोह जो भी ये आवे है ना, ये सब ठाकुर जी में है ना वो विनियोग करा देना चाहिए। कैसे? काम को मतलब क्या हुआ? मनोरथ करना, तो ठाकुर जी के लिए मनोरथ करना। क्रोध कैसो आवे? जो ठाकुर जी के वामे मनोरथ में अड़चन रूप बन रहे हो, या जो चीज ठाकुर जी में विनियोग होवे में विलंब करा रहे हो, वाकू अपन समझा में नहीं समझे तो वाकू गुस्सा से भी अपन वाकू लड़के भी कह रहे नहीं ये ठाकुर जी में विनियोग होना ही चाहिए, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको करना ही चाहिए ऐसे, ऐसे करके वाकू
थोड़ो सो लड़के भी वाकुबा में विनियोग करा सके। तो या प्रकार से है। और लोभ है तो हमको ठाकुर जी के लिए ये साहित्य लेनो है, हमको ठाकुर जी के लिए ये कार्य करनो है, तो वाकुबा चीज को लोभ हमको होना चाहिए। अरे इतने से संतोष कैसे हो गया? अपन कहे ना कि अरे हमको नहीं 11 यमनाष्टक हम करने हैं, चलो अपन ने विचार लियो नहीं भाई 3 ही यमनाष्टक भाई हमसू, भले वो 1 होनो 3 होनो 9 होने, वो सब श्री यमुना जी की कृपा से ही है। फिर भी 3 कर लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3 तो कर लिए, 11 नहीं किए कोई बात नहीं चलेगा, संतोष हो गया हमको। ये नहीं सोचे कि अरे 11 को विचार किए तो 21 हो जाते तो अच्छो रहतो, तो ये लोभ होना चाहिए हमको। अरे 11 सौ का होएगो, 21 कर ले अपन तो ज्यादा मजा आएगी। तो ये लोभ, तो ये ठाकुर जी में विनियोग करा दियो लोभ को, है ना। मोह होनो, हमारे ठाकुर जी नहीं मेरे ठाकुर जी है, मोह को मेरे ठाकुर जी के लिए करनो है, ये मेरो मोह है, ये मेरो अहंकार है, तो ये अहंकार ठाकुर जी को प्रिय है, यानी मोको मेरो कही, मेरे भक्त ने मोको मेरो कही यानी ठाकुर जी को मेरो कही, तो ये बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो ये प्रकार है कि अपन अपनी जो भी अवगुण अपन को दिख रहे हैं वो सब कुछ अपन ठाकुर जी में विनियोग करा देवे। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी ने क्या बताया है कि ऐसे जो लोभ और अनृत यानी झूठ बोलने वाले, रूप के चोंच वाले और मुख्य क्रिया शक्ति वाले, यानी अपनी शक्तिवा में बहुत प्रबल है, क्योंकि हर एक जीव में ये दोष है, यासु बहुत क्रिया शक्ति वालों असुर है ये, यानी ऐसे दोष रूप में महान दैत्य बक ने शीघ्र आकर सदानंद श्री ठाकुर जी को निगल लिया, श्री कृष्ण को निगल लिया। लोभ से आनंद और अनृत से सत्य निगला जाता है। अब याको भी लेखकार ने सुंदर वर्णन किया है कि लेखकार गोस्वामी श्री वल्लभ लाल जी कहते हैं कि जहां लोभ होता है वहां दुख उत्पन्न होता है, दुख होते ही सुख तिरोहित हो जाता है। यासु अब ये मैंने 3 लाइन है या के श्लोक की, ये मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे। अब यह चीज को समझना है, देखो मैं फिर से लाइन पढ़ रही हूँ ये वाली। पहले क्या कियो, लोभ और अनृत रूप वाले यानी झूठ रूप वाले चोंच वाले तीखी चोंच वाले बक ने सदानंद, शब्दन पे समझियो, सदानंद श्री कृष्ण को निगल लिया। आगे क्या बता रहे हैं कि सब अपन को ये सोचना चाहिए कि दोस्त वाले ने ठाकुर जी को कैसे निगल लिया, ठाकुर जी को कैसे खा लिया। तो कहे कि जहां उजाला होए वहां अंधेरा नहीं रहे, जहां अंधेरा होए वहां उजाला नहीं रहे। तो ये दोष रूप बक आयो तो आनंद तिरोहित हो गयो। ठाकुर जी को नाम क्या दियो, सदानंद। ठाकुर जी को नाम क्या दियो, सदानंद। तो सदानंद हते तो वो तिरोहित हो गए, तो तिरोहित हुए तो कहाँ चले गए, बक के मुड़ा में। कितनी सच्ची में रुआना खड़े श्री आचार्य जी हृदय में विराज के सच्ची में समझा, में एक भी शब्द मेरो मेरे बोलो वो नहीं है। श्री आचार्य जी ये समझा रहे हैं कि देखो झूठ बोलने वालों और लोभ करने वालों, जब ये दोष रूपी व्यक्ति आ गयो सामने, तो सगुण या मतलब जो निर्दोष व्यक्ति है वो अपने आप तिरोहित हो जाए। झूठ आवे लोभ आएगो तो आनंद तिरोहित होएगो, और यहाँ ठाकुर जी तो सदानंद स्वरूप, हमेशा आनंद स्वरूप विराज है, तो इनके आवेशु सदानंद स्वरूप ठाकुर जी तिरोहित हो गए। तो ये तिरोहित हो गए तो ये स्पष्ट बता रहे हैं कि लोभ है, वाकई लोभ जब भी आवे तब आनंद और अमृत दोनों सत्य को निगल जाता है। ठाकुर जी सत्य भी है और निर्दोष भी है और आनंद स्वरूप भी है। तो जैसो दोष सामने आयो और ठाकुर जी तिरोहित हो गए। तो तिरोहित को स्वरूप ये बतायो कि वो बक निगल गया। बक की क्या सामर्थ्य के ठाकुर जी को निगल जाए, असुर की क्या सामर्थ्य कि वो ठाकुर जी को निगल जाए, लेकिन जो असुरत्व जो बतायो, असुरत्व के आवेशु ठाकुर जी ने अपने आप को तिरोहित कर ली। यह श्लोक की 4 लाइन बाकी है, कल तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु कृपा सु परसों जरूर अपन वापस ये लेंगे क्रम। वैसे ये ठाकुर जी को निगल गया है, यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए वैसे।
ये लाइन पूरी कर लो फिर समझेंगे परसों, है तो ये पूरा हो जाए कभी। सदानंद स्वरूप को याद रखें, अपन एक काम करें, सदानंद स्वरूप को याद रखें कि ठाकुर जी सदानंद स्वरूप है। श्री वल्लभाधीश की जय। कल के उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। खूब खूब ठाकुर जी को लाड लड़ाइयो, खूब 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 आनंद करियो। बधाई, रस जय जय वाला रस खूब स्वरूप रहना उत्सव के चाहे। रस रस रूप उत्सव की खूब खूब बधाई सबन को।